गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 24 शिक्षा अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 23/12/2020 के लिए विषय विज्ञान कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। कोमल जो कक्षा 7th की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी। पशुशाला यानी जहाँ पे एनिमल्स को रखे जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए, जब मुंह चला रहे थे यानी जुगाली कर रहे थे, करे जा रहे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका यानी टीचर से इसके बारे में पूछा। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। देखो डिस्टेंस, यह घास खाने वाले एक जंतु का चित्र बना हुआ है। ये आमाशय है, ठीक है, और आमाशय के एक भाग है ये ऊपर, ये रुमन, ठीक है। इसमें वो एकत्रित कर लेते हैं, उसको रुमन बोलते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन या आधा पाचन, ठीक है, जिसे जुगाल कड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेते हैं जिसे वह चबाता रहता है। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल या कड को रुमन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं, और ऐसे जंतु रुमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं समझ गया, ये बच्चा कह रहा है, अब मैं समझ गया, ये सुन रहा है, अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता है। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रुमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूमेन किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये रहा। यहाँ से इसका आंसर चालू कर सकते हो आप। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण दीजिए। प्यारे बच्चे, रूमिनेंट्स क्या है? एनिमल्स हैं। इसके 3 उदाहरण देने हैं आपको, तो आप लिख देना गाय, बैल और भैंस, ठीक है। ये 3 उदाहरण हो गए। और भी उदाहरण आप दे सकते हो, इसमें 3 ही पूछ रखा है इसलिए मैंने 3 बताया है। थर्ड क्वेश्चन में मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? तो प्यारे बच्चों ये रहा, ठीक है। भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। यह काट देना। भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित का मतलब क्या है कि एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर ये मनुष्य के आहार नाल में भी ये जीवाणु अगर प्रेजेंट हो जाए तो मनुष्य भी सेलुलोज का पाचन कर सकता है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, वो एनिमल्स में ही होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि भोजन के सेलुलोज का पाचन, ठीक है, कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। ये लास्ट वाली लाइन यहाँ पे आपको ऐड करनी है, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों हटा देना है, नहीं कर सकता, ये आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, घास में डैश की प्रचुर मात्रा होती है। देखो प्यारे बच्चों, घास में डैश की यानी सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, तो यहाँ सेलुलोज आएगा, जो एक प्रकार का डैश होता है। एक प्रकार का क्या होता है? जो एक प्रकार का, ये रहा, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा। जंतु जो जुगाली करते हैं उसे क्या कहते हैं? कहते हैं? रूमिनेंट्स या रोमंथी कहते हैं,
ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों। लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारी वर्कशीट कार्यपत्रक 24 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।